हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं प्रफुल्ल महाजन आपके साथ आज फिर से लेकर आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा होगा, कृपया कर आप जाइए और देखिए। उसमें आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें हमने और भी क्वेश्चन को डिस्कशन किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी निकाय के संतुलन की आवश्यक शर्त है। इंग्लिश में अगर बात करें, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी इज। ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है, सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग्य शून्य होना चाहिए। दूसरा, सभी बलों की ऊर्ध्वाधर घटकों के बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन हमारा, एक बिंदु के बारे में बलों के क्षणों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन हमारा, ए, बी और सी सभी। ठीक, तो आपको किसी निकाय के संतुलन के लिए, मतलब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या रहेगी या नहीं रहेगी, उसके लिए आपको कंडीशन बतानी है। और ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए राइट आंसर की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ये सारी शर्तें जो बॉडी इक्विलिब्रियम रहेगी या संतुलन में रहेगी, उनको ये सारी ए, बी, सी कंडीशन फुलफिल करती है कि वस्तु का सभी क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर घटकों का भी बीजगणितीय योग शून्य होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन जो है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट मस्ट बी जीरो। मतलब बी, जो कि आपका मोमेंट है उसका एल्जेब्रिक सम फोर्स के अबाउट वो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वो इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसकी कंडीशन को बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है, अ क्यूब रेस्टिंग ऑन वन एज। दूसरा ऑप्शन है आपका, अ स्मूथ सिलेंडर लेइंग ऑन अ कर्व सरफेस। तीसरा ऑप्शन है आपका, अ स्मूथ सिलेंडर लेइंग ऑन अ कॉन्वेक्स सरफेस। और चौथा ऑप्शन है, नॉन ऑफ द अबव। तो हमको ये सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे के लिए। ठीक, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, एक किनारे पर आराम कर रहा एक घन, ठीक, घुमावदार सतह पर पड़ा एक चिकना सिलेंडर और उत्तल सतह पर पड़ा एक चिकना सिलेंडर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करते तो इसमें से हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इस कंडीशन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। मतलब आपको बल की इकाई बताना है सीजीएस प्रणाली में, ये कहाँ कहा जाता है। आपका ऑप्शन है डाइन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है केजी और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सही आंसर बताना है हमको। तो अगर सही आंसर की बात करते हैं हम, तो सही आंसर हमारा होगा डाइन। डाइन जो होता है हमारा बल का सीजीआई मात्रक होता है, या सीजीएस प्रणाली में अगर यूनिट हम कहें तो वो डाइन होती है फोर्स की। ठीक, अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको बताया है, हमको राइट आंसर चूज़ करना है। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ए जो स्टेटमेंट दिए हुए ए, बी, सी, डी, इनमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पिकअप करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, द सी जी ऑफ अ सर्कल इज एट इट्स सेंटर। दूसरा ऑप्शन दिया है, द सी जी मीन्स अगर बात करें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात किया है, ठीक है, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। दूसरा ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगल इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। और चौथा ऑप्शन है आपका, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल इज एट द डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। ये आपको बताया है कि अगर हम देखें निम्न में से गलत कथन को हमें चूज़ करना है। हिंदी में अगर बात करें तो बताया है जो गुरुत्व केंद्र होगा, वृत्त की बात का, एक वृत्त इसके केंद्र में है, केंद्र में होता है क्या, ये बताना है। कि अगर किसी वृत्त की बात करते हैं तो उसका क्या गुरुत्वाकर्षण केंद्र या गुरुत्व केंद्र उसके क्या केंद्र में होता है। दूसरा ऑप्शन, एक त्रिभुज में इसके मध्य चौराहे पे उसका गुरुत्व केंद्र होता है। तीसरा बात करते हैं, अगर आयत की बात करते हैं तो उसके क्या विकर्णों के चौराहे पर होता है। और चौथे में दिया है, एक अर्धवृत्त केंद्र से r/2 दूरी पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है क्या, ये हमें बताना था। अगर राइट आंसर इनकरेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये तीनों ऑप्शन जो दिए हैं हमारे वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वृत्त की बात करते हैं तो उसका सेंटर में ही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। त्रिभुज में भी हमने देखा मध्यिकाय जहाँ पे मिलती है आकर के, ठीक है, वहाँ पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। आयत की भी अगर विकर्णों जहाँ पर टकराते हैं वहाँ पर उसका गुरुत्व केंद्र होता है। लेकिन ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, द सी जी ऑफ सेमी सर्कल इज एट
अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और जो कि हमें चूज़ करना था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, अ हैवी लैडर रेजिस्टिंग ऑन अ फ्लोर एंड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम इफ़, मतलब बताया है कि फर्श पर और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ आरंभ करने वाली भारी सीढ़ी संतुलन में नहीं हो सकती यदि, मतलब सीढ़ी के संतुलन की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन देखिए हम, फ्लोर इज़ स्मूथ एंड वॉल इज़ रफ, मतलब अगर आपकी फ्लोर स्मूथ है और अगर वॉल रफ है तो क्या इस कंडीशन में हमारी जो सीढ़ी होगी संतुलन में नहीं रहेगी क्या? दूसरा ऑप्शन है फ्लोर इज़ रफ एंड द वॉल इज़ स्मूथ। तीसरा ऑप्शन है फ्लोर एंड वॉल बोथ आर स्मूथ सर्फेसेस, और फोर्थ ऑप्शन है फ्लोर एंड वॉल बोथ आर रफ सर्फेसेस। इसमें से हमको राइट ऑप्शन बताना है। बताया है फर्श चिकना है और दीवार खुरदुरी है, बी में बताया फर्श खुरदुरा है और दीवार चिकनी है, सी में बताया फर्श और दीवार दोनों चिकनी सतह है, और डी में बताया फर्श और दीवार दोनों ही खुरदुरी सतह है। तो हमें राइट आंसर बताते हुए चलना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, फर्श और दीवार दोनों चिकनी सतह है, तब आपकी सीढ़ी संतुलन में नहीं रहेगी। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे इसकी तो संतुलन की, इक्विलिब्रियम की अगर बात करें हम। तो इस तरह से हमने देखा आज के सारे क्वेश्चंस, और आपको अगर कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगातार जो एग्जामिनेशन के लिए MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी आपकी तैयारी यहाँ से करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।